नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम उपस्थित हैं एमए प्रीवियस राजस्थान विश्वविद्यालय का तीसरा पेपर होता है भारतीय दर्शन। अब देखिए, जो भारतीय दर्शन है उस भारतीय दर्शन में इस भारतीय दर्शन पेपर में हमारी 4 पुस्तकें हैं। एक है सांख्य कारिका, एक है तर्क भाषा, एक है वेदांत सार, और एक है योग सूत्र। क्या है? योग सूत्र। अब देखिए, ये जो सांख्य कारिका है उसके 30 अंक हैं, तर्क भाषा के 30 अंक हैं, इसके 20 अंक हैं और इसके 20 अंक हैं। अब देखिए, इसमें क्या होगा कि 4 कारिका आएंगी। 4 में से जो 2 कारिका हैं, कारिका की व्याख्या है, जिसमें एक व्याख्या 10 अंक और ये हिंदी, और दूसरी व्याख्या 10 अंक और संस्कृत भाषा में। और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 में से 1 का उत्तर हिंदी भाषा में देना है आपको, और वह भी कितने अंक का होगा? 10 अंक का। तो इस प्रकार से सांख्य कारिका है, 2 व्याख्याएं 4 आएंगी, जिसमें से आपको 2 व्याख्या करनी है, और 2 व्याख्याओं में एक संस्कृत भाषा में और एक हिंदी भाषा में। 2 प्रश्न पूछेगा, 2 में से आपको 1 प्रश्न का उत्तर देना है हिंदी में। फिर उसके बाद देखिए, तर्क भाषा है। तर्क भाषा में 4 व्याख्या पूछेगा और 4 में से 2 करनी है, और वे दोनों ही किसमें करनी है? हिंदी भाषा में। 2 प्रश्न पूछेगा, 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न करना है, और वो भी किसमें है? हिंदी में करना है। इस प्रकार से ये 20 अंक की हो जाएंगी, तब 10 अंक की व्याख्या, और ये प्रश्न हो जाएगा 10 अंक का। ठीक है, 2 व्याख्याएं 10-10 अंक की हो जाएंगी और 1 प्रश्न हो जाएगा 10 अंक का। फिर उसके बाद है वेदांत सार है। 2 व्याख्या में से 1 करनी है, और किसमें करनी है? हिंदी में, और ये 10 अंक की। 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न करना है 10 अंक का। अब देखिए, इसमें 4 सूत्र पूछता है, कभी 4 पूछ लेता है, कभी 2 पूछ लेता है। तो 2 सूत्रों की व्याख्या हिंदी में, और 2 प्रश्न पूछेगा, 1 प्रश्न के उत्तर देना है संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा का एक तो ये प्रश्न हो जाएगा योग सूत्र वाला, और एक सांख्य कारिका की व्याख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आपको क्या करना है विद्यार्थियों? व्याख्याएं करनी है। अब देखिए, हमारी एक पुस्तक है सांख्य कारिका। कौन सी है? सांख्य कारिका। अब ये सांख्य कारिका है, वह किसने लिखी है? ईश्वर
कृष्ण ने, किसने लिखी है? ईश्वर कृष्ण ने। अब देखिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न वाली बात आती है कि इसमें कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, तो आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों कि इसमें जो कारका है, कारका 1 से लेकर के 25 तक सब कारका आपको पढ़नी है। यानी 1 से लेकर के 25 तक जितनी भर कारकाएं हैं वह आपको सब कारकाएं पढ़नी है। तो 1 से 25 तक की कारकाओं को पढ़ लेंगे तो आपके जो पेपर में आने वाली कारकाएं हैं वह सब हो जाएंगी, क्योंकि 4 कारका देगा आपको, 4 में से 2 का उत्तर लेगा तो आप उसको लिख देंगे। अब बात आती है विद्यार्थियों प्रश्न वाली। तो देखिए जो प्रश्न है इसमें एक प्रश्न है आपका दुख त्रय। क्या है? दुख त्रय। 3 जो दुख होते हैं, कौन से 3 दुख होते हैं आप जानते हैं? 3 दुख हैं आपके, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि 3 दुख हैं। अब ये 3 दुख एवं दुख निवृत्ति इस तरीके से आपसे पूछ लेता है। दुख निरोध, फिर उसके बाद देखिए इसमें जब आप देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसका सत्कार्यवाद। फिर देखिए इसमें 3 गुण हैं, तो गुण त्रय, और इसमें 3 प्रमाण हैं तो प्रमाण त्रय। ये जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। फिर देखिए इसमें एक पुरुष एवं पुरुष का बहुत्व, पुरुष एवं पुरुष का बहुत्व। एक है इसका प्रकृति, प्रकृति व विकृति। इस प्रकृति और विकृति को ही क्या कहते हैं? अव्यक्त और व्यक्त। क्या कहते हैं? अव्यक्त और व्यक्त। यानी प्रकृति को कहते हैं अव्यक्त और विकृति को कहते हैं व्यक्त। अब देखिए इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे अब देखिए ये जो पुरुष है, पुरुष और प्रकृति का अंतर पूछ लेते हैं, पुरुष और विकृति का अंतर पूछ लेते हैं, और एक है विद्यार्थियों इसमें इसकी सृष्टि प्रक्रिया। सृष्टि प्रक्रिया है और इसको सांख्य के 25 तत्व नाम से भी पूछ लिया जाता है। सांख्य के 25 तत्व। इस प्रकार से ये जो मुख्य प्रश्न बनते हैं विद्यार्थियों इसमें, इन प्रश्नों का आप अध्ययन करेंगे। कारिकाएं हैं यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। फिर भी इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कारिकाएं हैं उनको मैंने लिख दिया है, किंतु आप इस प्रकार से आप अध्ययन कर देंगे तो आपका जो पेपर है वह बहुत अच्छा चला जाएगा। अब किस किस प्रकार से हमें वर्णन करना है जिस दिन आपका पेपर होगा उससे पहले मैं आपको बता दूंगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।